हम सुबह कुछ बात बोले, इसी के बारे में हम बता रहे थे तमिल में, वही आपको भी बताना चाहता हूँ। सुबह ये बोले कि हम विघ्नेश्वर के बारे में बोलने के लिए डरेंगे नहीं, और विघ्नेश्वर के बारे में बोलने में हम शर्मिंदा भी नहीं होंगे, क्योंकि जो विघ्नेश्वर के बारे में नहीं जानते हैं वो शर्मिंदा होना है। क्यों शर्मिंदा होना है? क्योंकि विघ्नेश्वर जब वापस आएगा सफेद घोड़े में, तभी विघ्नेश्वर इन लोगों को शर्मिंदा करेगा। ये होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है, वो तो होने वाला है। उस समय हम लोग बहुत शक्ति से खड़े होंगे और खुशी से खड़े होंगे और इनको स्वागत करेंगे, लेकिन ये लोग डर के मारे भागेंगे, क्योंकि उनके आंखों के सामने ये लोग नहीं खड़ा हो सकते, कभी नहीं खड़ा हो सकते। उनके आंखों के सामने, विघ्नेश्वर के आंखों के सामने ये लोग खड़ा भी नहीं हो सकते, क्योंकि उस टाइम पे विघ्नेश्वर थोड़ा भी प्यार नहीं दिखाएगा। अभी तो प्यार दिखाते हैं, मैं कल बोला था, अभी कुछ नहीं देखेंगे आप, खराब है, अच्छा आदमी है, छोटा है, बड़ा है, ये सब नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। मैंने बोला ये सब कुछ भूल के आपको स्वागत करेंगे। लेकिन जब वापस आएंगे ना सफेद घोड़े में, कल की अवतार लेके आने वाला लोकेश, ये विघ्नेश्वर है। कल के अवतार लेके आने वाला कौन है? विघ्नेश्वर है। ये कितने लोगों को मालूम है? मैं चैलेंज करता हूँ, भारत में कितने लोगों को ये मालूम है विघ्नेश्वर ही आने वाला है सफेद घोड़े में कल के अवतार? पूछ लीजिए जाके, कोई भी बड़ा ज्ञानी को पूछ लीजिए, जो हिंदू धर्म का ऐसा पी लिया है ना, उनको भी पूछ लीजिए, उनको मालूम ही नहीं होगा। ये लोग क्या बोले निमल में, ये तो विष्णु का अवतार है। माय गॉड, ये लोगों का पागलपन है ना, ये लोगों का जो मूर्खता है ना, मूर्खता से लोग सब लोगों को कुछ ना कुछ बता देते हैं ना। आप जाके इनकी व्याख्या सब देखें, हंसी आएगा, ड्रामा करेंगे वो। ये लोग इसलिए बोलेंगे विष्णु का अवतार है कल की, नहीं, विष्णु का अवतार नहीं होता है, वो अवतार ही नहीं है। विष्णु क्या है आप सब लोगों को बताया मैंने, क्लियर है। तमिल भाषा में आकाश को, आसमान को विन बोलते हैं, विन। इसको कलोकियल लैंग्वेज में तमिल में विन 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 बोलते हैं। ये विन 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 बोलते टाइम इन है ना, उसको निकाल के लोग संस्कृत वर्ड इश डाल दिया। बहुत क्लेवर लोग हैं, तो विष्णु हो गया। तो विष्णु का मतलब आसमान बोला मैंने, आसमान से जो शक्ति आया, विघ्नेश्वर इधर से जाके परमेश्वर के गोद में बैठ के वो शक्ति भेजा, वो शक्ति हमारे हृदय में आया, वो उधर से आया, इसलिए उनको विष्णु बना दिया। इसके बाद कोई अवतार नहीं है। माय गॉड, क्या बोलते हैं सर, क्या है सर, मैं क्या कहानी सुन के बैठे थे, अब क्या सब कुछ गलत बोलते हैं? गलत है, मैं क्या करूं? अब सब कुछ गलत बोलते हैं, हाँ गलत है, मैं क्या करूं? गलत को गलत ही बोलना है। विष्णु, मैंने बोला आसमान से आया हुआ शक्ति, हमारे हृदय में बैठने वाला शक्ति विष्णु। ये शक्ति को साइवाइट्स लोग बोल दिया शक्ति महिला है, बोल दिया। ये लोग मर्द के रूप दे दिए, लेकिन विष्णु का नाम कैसा आया ये क्लियर है। तमिल जानना चाहिए,
विन्नु विन्नु विष्णु आया, चला। विन्नु 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 बोलते विष्णु करा दिया। और इसलिए मेघवर्ण बोलते हैं उसको। क्यों मेघवर्ण बोलते हैं तो मालूम है? विष्णु का यह अवतार बोलते हैं कृष्ण, और कृष्ण का रंग क्या है? मेघवर्ण। क्यों मेघवर्ण भाई? कैसा मेघवर्ण बोलते हो? क्योंकि ऊपर से आया है, वो शक्ति ऊपर से आया है, इसलिए उधर से आने से वो मेघ वर्ण हो गया, इतना ही। तो इसको ये लोग क्या कर दिए, एक अच्छा पिक्चर बना के, अच्छा एक छोटा सा नन्ना बना के इसको पूजा करो बोल दिया। अरे छोटे से नन्हे को मैं क्यों पूजा करूं? मैं परम शक्ति महाशक्ति को ढूंढ रहा हूं, और तुम छोटे बच्चे को लेके आके खड़े कर दो और बोलता है ये शादी किया, ये दो भामा रुक्मणी, दो शादी उनको भी। कार्तिक को बोलेगा तो दो शादी इधर बोलते हैं, और आप बोलते हैं विनायक को दो शादी उधर बोलते हैं नॉर्थ में, और ये विष्णु को बोलते हैं दो शादी किए। ये इन लोगों का स्टोरी है ना, उसमें लगा देते हैं। और विष्णु का दो शादी, कृष्ण को दो शादी हो गया। अरे कोई हद होता है, भगवान के बारे में बोलने का थोड़ा हद, थोड़ा तो सीमा रखे ना, थोड़ा तो सीमा रखो, थोड़ा सीमा रखो। उनको अपमान करने में थोड़ा सीमा रखो। सब कुछ तुम्हारे स्टाइल में ही बोल देगा। तो ये बोल के बहुत सारे लोग दो शादी कर लेते हैं। क्यों कार्तिक दो शादी करता है? नहीं करो। क्या कृष्ण दो शादी कर लिया है, मैं क्यों नहीं करूं? और ये बोल दिया सारे जो भी लड़कियां साथ है, गोभी है बोल के, इस सारे कृष्ण का लवर्स बोल दिया। और ये भी मानते हैं हम लोग। कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं छोड़ा ये लोग। भगवान को अपमान करने में कोई लिमिट नहीं छोड़ा। इसलिए परमात्मा का शक्ति इनके अंदर काम नहीं करता है। इसलिए ये लोग भगवान को नहीं जानते हैं। इसलिए ये लोग भगवान को ना जान के बैठ जाते हैं। इसलिए ये लोग सारा बीमारी अपने आप पर ले लेते हैं। इसलिए ये लोग सारा कर्ज ले लेते हैं। इसलिए ये लोग पैसे के कष्ट में घूमते हैं। इसलिए ये लोग बहुत सारा परेशानी सर पे रखते हैं। इसलिए ये लोग के घर में बहुत सारा झगड़ा हुआ है। एक ही कारण है, परमात्मा परमेश्वर और विघ्नेश्वर को अपमान करते हैं, अपमान करते हैं। बहुत बड़ा भक्ति बोलते हैं, बहुत बड़ा मुझे परमात्मा को अच्छी तरह मालूम है बोलते हैं, लेकिन अपमान करते हैं। ये शक्ति को सीखने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी तैयार नहीं है, समय नहीं है। अभी देखिए हमारा प्रोजेक्ट में भी सबको पूछते हैं क्या करते हैं, सब लोग काम करते हैं, टाइम नहीं है। हम भी बिजी है भाई, हम भी बिजी है, हम भी प्रोजेक्ट में काम करते हैं, लेकिन परमात्मा का बात ऐसा ये जैसा पानी जैसा मुंह से निकल के आएगा। क्यों? परमात्मा का शक्ति से सारा काम करते हैं। हमारा बुद्धि से काम नहीं करते हैं। मतलब मैं आपको, हमारा बुद्धि से ये प्रोजेक्ट नहीं चलता है, उनके शक्ति से चलता है। ये मुझे बोल दिया पहले ही बोल दिया, काम पे मत जाओ। क्यों मालूम है? तुम्हारा बुद्धि बहुत कुछ उसमें लगा देगा तो। इसलिए एक कंडीशन में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। आपको मालूम है क्या है कंडीशन? परमेश्वर बोल दिया तुम कुछ भी डिसाइड नहीं करेगा कुछ भी। क्यों मालूम है? बहुत पहले परमात्मा को जानने के पहले मैं बहुत कुछ किया था मेरे आइडिया में।
ये किया वो करेगा, ये करेगा। हमेशा ये दुनिया के लोग कैसे है वैसे ही था। पैसा बनाना है, कैसे भी पैसा बनाना है, रात दिन काम करेंगे, 2 बजे तक बैंक है, उसके बाद ओवर टाइम करेंगे। किसी सुडानी के पास जाता था, मैं तुम्हारा कंसल्टेंट काम करेगा, तुम्हें सैलरी देगा। वो बोला ठीक है। और ये मुझे एक दिन छुट्टी लेने के लिए बोला बैंक से, और मेरा काम इंपॉर्टेंट है, आ जाओ। तो मैं छुट्टी लिया, झूठ बोला उनसे, और पासपोर्ट भी लिया। क्यों मालूम है? ये मुझे ओमान लेके गया। सुडानी है, ओमान में एक प्रोजेक्ट है, तो बोल दिया मेरे साथ तुम ओमान आना चाहिए। बैंक में काम कर रहा हूं। तो मैंने बोला ठीक है, क्या करना है? अभी ओमान जा रहा हूं, तो पासपोर्ट ले लो, क्योंकि उस देश में जाना है ना, तो पासपोर्ट चाहिए। तो मैं जाके झूठ बोला, ऑफिस में झूठ बोल के पासपोर्ट रिक्वेस्ट किया। वो पासपोर्ट ले लिया और लेके आके सुडानी को दिया। हम जाएंगे, हम 2 दिन में आ जाएगा ना? हाँ ठीक है। 2 दिन छुट्टी ले लिया। रीजन क्या है? भारत में जा रहा हूं, ये हो गया, वो हो गया, झूठ। और आके बोल दिया नहीं, मस्कट तक जाके आ गया, उधर एक रिलेटिव था, उसको मिल के आ गया, क्योंकि पासपोर्ट में दिखता है किधर गया। मुझे अच्छी तरह याद है ये सब, क्या क्या पागलपन किया है मुझे याद है। आप जैसे ही था। आप लोग अभी बोल रहे हैं ना, कैसे भी पैसा चाहिए भाई, बिजी है। क्या बिजी है? पैसा चाहिए। मैं बोलता तो आप लोग सोचेंगे ये क्या आदमी ऐसा बोलता है। नहीं, प्रोजेक्ट करो, आराम से करो, पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगा। ये सुनते ही सब लोगों को चक्कर होता है, ये क्या बोलता है यार। बहुत सारे लोगों को बोल देता हूं मैं, छोड़ दो काम छोड़ दो। एक काम छोड़ दो बोलते ही इनका पूरा फेस पीला हो जाता है। काम छोड़ना है। मैं भी ऐसे ही था। तो काम छोड़ के मैं 2-3 काम कर रहा था। तो मुझे ये क्यों सुडानी का इतना याद है, तो ये बोल दिया मुझे मस्कट जा रहे हैं। मैं भी ठीक है, पासपोर्ट लेके आया, लेकिन फिर बोलता है ये मेरे गाड़ी में जाएगा। उसका गाड़ी बहुत अच्छा गाड़ी है, ठीक है, बहुत एडवांस्ड गाड़ी है, अब्रॉड का गाड़ी है, ये सब अच्छा है, लेकिन गाड़ी पे ट्रैवल करना है इतना दूर, उस देश से उस देश जा सकता है, लेकिन मैं तो सोचा फ्लाइट में 1 सेकंड में जाके निकलेंगे उधर। नहीं बोल रहा, गाड़ी में जाएंगे, आ जाओ। वो भी सही बोल रहा है, क्योंकि वो सैलरी देता है, पार्ट टाइम सैलरी मिलता है। मुझे क्यों याद है, ये बेटा के मुझे बेल्ट सब लगा के ये चलाना शुरू किया हाईवे में। इतना स्पीड चलाता है, इतना स्पीड, 160 180 में गाड़ी जा रहा है। मुझे डर लगना शुरू किया। ये आदमी को नॉर्मल है, ये जाके आते रहता है। तो ये आदमी नॉर्मल चलाता है, सब चलाता है 180 डिग्री में, 180 में चलता है, 180 में। तो जाते जाते क्या हुआ, अचानक ये आदमी बोलता है मुझे, विजय कैच होल्ड ऑफ दैट सीट टाइटली। मैंने बोला क्या हो गया? बोलता है अभी टाइट पकड़ लो, दोनों से टाइट पकड़ लो, जल्दी जल्दी। तो मैं भी टाइट पकड़ लिया। तो क्योंकि ये रियर मिरर में देखता रहता है, देखता है बहुत स्पीड से, इससे भी ज्यादा, फिर 200 होएगा शायद, वो स्पीड से 2 रेस करके आ रहे हैं, 2 गाड़ी मेरे पीछे से। अरब लोग दिमाग खराब है उनका। 2 लोग इतना स्पीड से पीछे आ रहे थे, ये दूर से देख लिया, बोल दिया मुझे पकड़ लो, क्योंकि गाड़ी शेक होएगा, इतना स्पीड से आता है। क्या कर दिया, दोनों गाड़ी इस गाड़ी के 2 साइड से चले गए, सब 1 सेकंड में सब गए। मेरा हार्ट 1 मिनट रुक गया। मैं सोचे क्यों इस आदमी के साथ आया है, फिर भी गया, क्योंकि पैसा। लेकिन आपको मालूम है क्यों वो पैसे के पीछे भागा? क्योंकि परमात्मा को नहीं चाहता।
सिंपल रीजन, जब परमात्मा को मैं जाना तभी पता चला ये सारा पागलपन मैंने जिंदगी में किया। उधर गया तो उसका ऑयल प्लांट है, वो सब दिखाया, ये पॉम ऑयल जैसा कुछ करता है, बड़ा प्लांट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, ये सब दिखाया मुझे। और ये सब में कंसल्टेंसी इंपोर्ट करना है, इसके बारे में उधर जाके एक आदमी से बात किया और वो मीटिंग में सब मुझे बिठा दिया। और 2 दिन में वापस आया और कुछ नहीं मालूम है बोल के बैंक में चल गया। 1 लाख सैलरी लेता था, वो काफी नहीं था मुझे। ये है पागलपन। ये पागलपन क्यों हुआ मालूम है? सब भगवान को अपमान किया। विघ्नेश्वर कौन है नहीं जानता था, परमेश्वर क्या है नहीं जानता था, परमात्मा का शक्ति क्या है वो भी नहीं जानता था। विघ्नेश्वर कितना शक्तिशाली है वो नहीं जानता था, सिर्फ उनको तमाशा कर रहा था। इसका सर पे ये रख दिया और जब विनायक चतुर्थी होता है तो पिट्टी से बना के ड्रामा कर दिया, घर पे आप ये रखते हैं उधर उसके पास कुछ बच्चे जैसे प्ले करते हैं ना, आप देख लीजिए, ये लोग विनायक चतुर्थी में बच्चे जैसे प्ले करते हैं, सारे बड़े बड़े लोग भी मिट्टी में इधर रख देगा, ये इसको इधर रख देगा, ये कोलकाता बनाएगा इधर साउथ में, वो सब ऐसा रख देगा थोड़ी देर, उसके बाद ये लोग ही खा लेंगे। मैं हमेशा एक बात बोलेगा, तमिल में बोलते हैं ये कंड को ना कोंडुग्रे, इसका मतलब क्या है मालूम है? ये कंड को ना कोंडुग्रे, इसका मतलब क्या है मालूम है? तुम देख लो मैं खाएगा। ये लोग सारे भगवान को जाके रख देते, सामने रख देते, फिर यही खाएगा। अगर ये दिन वो सारा चीज खाना शुरू कर दिया, घर में जो भी रखा है सब कुछ खाना शुरू कर दिया, ये लोग रखेंगे? उनको अच्छी तरह मालूम है वो नहीं खाएगा। देखिए अपमान करते हैं, लेकिन जब हम भगवान नहीं है नहीं बोलते, इनका सच्चाई ले लो, वही काम करेगा, आपको अच्छा ही काम करेगा, आपका दिमाग साफ कर देगा, दिमाग क्लियर हो जाएगा, क्या क्या करना है जिंदगी में, कैसे आगे जाना है और क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या पागलपन है, ये नहीं करना है, अच्छी तरह सोचना है, सब करेंगे। इसलिए भारत में बहुत सारे लोग तकलीफ में हैं। आज आपको मालूम है बहुत सारे लोगों को इधर इंटरव्यू किए, बहुत तकलीफ लगता है, बहुत गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है। 60 साल की उम्र में 20,000 इसके लिए 12 घंटा काम करते हैं। यह है भारत का स्थिति। और एक व्यक्ति 8 साल काम करके अभी सैलरी लेता है 15,000। लोग लूटते हैं, जो पैसा वाला है ना वो इनको लूटते हैं। ऐसे जैसे हमारा राजू साहब जी उस दिन बोले, एक आदमी को काम पे लेते ही लोग सोचते हैं कितना इससे पैसा, इसके जरिए पैसा कमा सकता है और इसको इतना % दे देंगे, छोटा सा 0.005% देते हैं, वो 15,000 सैलरी होता है। ये देखते ही 15,000 सैलरी, ये भागता है और दिन रात उसके लिए काम होता है, और इसका दिन रात काम करने से उसको इतना पैसा मिलता है। कोई भी फील्ड में, टीचर का फील्ड में भी रखो, किसी फील्ड में भी, ये स्कूल जो चलाते हैं ना बड़ा, उसको कितना इनकम है मालूम है? उसमें से आपको इतना देता है टीचर का सैलरी, इतना से। ये बिजनेस नहीं बात करता हूं मैं, क्यों बोलता हूं ये सब हमारे सोच में क्यों नहीं गया, हम क्यों ऐसा फंस गए, सब लोग फंस गए, भारत पूरा फंस गया। ये मैं बोला ना, ये लोग जो आए हैं ये सब एग्जाम्पल है भारत के लोगों का। बहुत सारे लोग ऐसे ही तकलीफ में हैं,
घूम रहे हैं गुमराहट में। अभी राजनीति लोग कुछ कर दिया, फिर समझ में आ गया तो बोलते देखो 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 ये आदमी क्या कर दिया, देखो 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 कितना लूट कर दिया, ये हमारे लोगों का पैसा लूट ले। अरे उसको क्यों बोलते हैं? आपको परमात्मा नहीं जानता था, वो रख के ही आपको घुमाते हैं ना राजनीति के लोग भी। भगवान का नाम बोल के इतना घुमाते हैं, क्यों? क्योंकि इनको साइकोलॉजी मालूम है। राजनीति को लोग 60 इयर्स 75 इयर्स आपका रिसर्च किया है और समझ लिया है कि आपको ये बात में फंस सकता है, फंस जाएंगे लोग, और फंस गए। इसलिए राजनीति लोगों को कोई गलत नहीं मानना, गलत नहीं बोलना, क्योंकि हमारा दिमाग खराब हो गया। ये सच्चाई बोलने की जगह पे नहीं आते ना लोग, सच्चाई नहीं सुनना चाहते हैं और झूठा कहानी सुनना चाहते हैं, और इसी में खुशी है। क्योंकि ये सच्चाई सुनना है तो ये प्रॉब्लम है ना, हर आधा घंटा बैठना है, सुनना है। ये किसको टाइम है भाई? बिजी। आप 60 लोग तो आते हैं, बहुत खुश। परमात्मा हमें बचा दिया इसलिए सुनते हैं। मुझे 35 साल में बचा दी मुझे, नहीं तो मैं हमेशा बिनू को बोलता, अगर मैं परमात्मा को नहीं जानते 35 साल में, अभी तक इतना पागल हो गया होगा, पैसे का पागल हो गया होगा। पैसा तो आया होगा लेकिन स्वस्थ नहीं देखा होगा, और इतना ब्लड प्रॉब्लम हुआ होगा, और हार्ट प्रॉब्लम हुआ होगा, एडमिट किया होगा, और सारा ऑपरेशन किया होगा। तब अब तक ब्रेन हेमरेज हुआ होगा, कुछ ना कुछ सब कुछ होके मैं ऐसा सिचुएशन में होता। अभी तो पूरा मेडिसिन लेता, हमेशा पूरा मेडिकेशन में पैसा तो होता, मैं एवीपी तो बनता, बड़ा बैंक का बड़ा एवीपी बनता, लेकिन पूरा प्रेशर टेंशन और दवा खा के ऐसा घूमता। इतना आराम से नहीं बैठते, आपको मालूम है? इतना आराम से हम दोनों बैठते हैं। ये प्रोजेक्ट आपको मालूम है पूरा सरदर्द है, लेकिन हम बहुत बिंदास बैठते हैं। क्यों मालूम है? यही बोला परमेश्वर ने, बोला है मुझे, विघ्नेश्वर ने बोला, मैं जो भी बोलेगा ना उस टाइम पे वो निर्णय करो, आगे जाते रहो। जो भी आता है ना वो सब मैं बताते रहेगा तुम्हें, वो सब हैंडल करके जाओ। बुरा शक्ति कुछ भी करेगा ना, मैं उसका कोई और रास्ता बताते रहेगा, तुम जाते रहो। इसलिए मैं खुश हूं। क्यों? मुझे मालूम है कुछ है तो ये बताएंगे, ये बताते तो इमीडिएट एक्शन लेता मैं। आप लोग सुनते होंगे, हमेशा अपडेट करता हूं, दिस इज ब्रॉडकास्ट मैसेज बोलता हूं, तो आपको समझ में आना है वो कुछ बोला है मुझे इसलिए मैं फ्री बोल देता हूं। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी प्रोजेक्ट होगा। ये क्यों मालूम है? उनका है, उनका। जब वो कुछ करता है ना, दुनिया कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं सुना होगा। आज मैं राजू साहब जी को बोला, वो जो करता है ना, वो निकल के बाहर आएगा ना, तो दुनिया कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं सुना होगा। ये सब क्यों होता है मालूम है? ये सब हमें क्यों होता है मालूम है? एक ही चीज के लिए, विघ्नेश्वर को छान लिया मैंने। ये लोग सब पाप निकालने के लिए, पुण्य लेने के लिए सब जगह जाते हैं, सब तालाब में घूमते हैं, डूबते हैं, सब कुछ करते हैं। क्यों? अपने पाप हटा के पुण्य लेने के लिए। मैं बोलता हूं, आपको पुण्य देने के लिए कौन है भाई? अगर वो पुण्य देना है तो वो पुण्य होना चाहिए ना उनके पास। किसके पास है? किस पुरोहित के पास है? किसी पुरोहित के पास नहीं है, सिर्फ विघ्नेश्वर के पास है। क्यों? क्योंकि विघ्नेश्वर का खून मनुष्य का खून नहीं है। विघ्नेश्वर को परमेश्वर ने ओम शब्द से मनुष्य बना के इधर छोड़ा, लेकिन हमारा जैसा चमड़ा था, हमारा जैसा खून भी था अंदर।
इसलिए उनको सर काटते ही खून निकल के भाग रहा है। ये खून रख के ये लोग सुरक्षित रहते हैं, सोचते हैं कैसा कुमकुम लगा के दरवाजे में इधर और माथे पे सब जगह कुमकुम लगा के ये लोग सोचते हैं ये सुरक्षित रहेगा। नहीं, क्योंकि तुम सच्चाई नहीं जानते हो और खून का सच्चाई नहीं जानते हो। खून का दूसरा रूप कुमकुम बना दिया, इसलिए आपको जाके किसी को भी बोलो कुमकुम क्या है, वो ही नहीं बता सकते। मैं बताता हूँ विघ्नेश्वर का रक्त है, लेकिन वो ये लोग ड्रामा कर दिया और कुमकुम बना दिया, उससे कोई शक्ति नहीं मिलता है। नहीं तो सब लोग कुमकुम रख के बहुत खुश रहते थे ना, क्यों नहीं है? क्योंकि उनका अर्थ नहीं समझते, वो विघ्नेश्वर का रक्त का अर्थ नहीं समझते या अर्थ ना समझ के अप्लाई करते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं हमें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पावरफुल विघ्नेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं और जो पुण्य दे सकता है उनके बारे में बात करते हैं। और जरूर पुण्य आएगा जब आप विघ्नेश्वर को पक्का समझ लेते हैं ना, उसी वक्त पुण्य आ जाएगा और आपका खून बदल जाएगा। मेरे खून में कोई बीमारी नहीं पकड़ सकता है कोई डॉक्टर भी, क्योंकि मेरा खून नहीं है, विघ्नेश्वर का खून अपनाया मैंने, वही आप लोग भी अपनाया, बस हम बच गए। इसलिए बोलता हूं विघ्नेश्वर के बारे में बोलने के लिए मुझे कोई शर्मिंदा नहीं होने की कोई जरूरत नहीं है, शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुशी खुशी जोर से बोलेगा, किसी से नहीं डरेगा, क्योंकि विघ्नेश्वर को तुम लोग जानो बोलेगा मैं, आप लोग भी बोल सकता है, इसलिए खुशी रहे। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। और विघ्नेश्वर इतना शक्तिशाली है हमें बताया, और ये लोग जो भी तमाशा कर रहे हैं इसको वो भुगतेंगे, लेकिन हम नहीं भुगतेंगे। जो लोग समझ लेते हैं परमेश्वर, वो लोग बच जाते हैं और इनको इतना शक्ति आता है, आप समझा दिया आज, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों को और समझाइए और इनका ज्ञान बढ़ाइए और ये लोग जाके सबको बताने के लिए इनको शक्ति दे दीजिए। ये शर्मिंदा होने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, जोर से बोलेगा बोलने के लिए शक्ति दे दीजिए। विघ्नेश्वर क्या है इसका पूरा सच मुझे मालूम है, ऐसे बोलने वाले शक्ति इन लोगों को दे दीजिए और ये लोग आगे जाए और सफल पाए और दूसरों को भी सफलता में लेके आए। आप जरूर करेंगे, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमात्मा।